कला और उससे जुड़े हुए हर पहलुओं पर ध्यान देते हुए आज का मुख्य विषय श्रव्य कला है। श्रव्य कला कला का वह रूप है जिसके अंतर्गत गायन, वादन और कविता को रखा गया है। बच्चों, मैं बता देना चाहता हूँ कि सुनना भी एक बहुत बड़ा कला है। सुनकर किसी कलाकार या किसी काव्यकार के बारे में बताना, निर्णय लेना कि वह कलाकार कितने पहुंच का है, जब तक हम किसी कलाकार को सुनेंगे नहीं तब तक हम उसके बारे में निर्णय नहीं ले पाएंगे कि वह कलाकार कितना मजा हुआ है, कितना परिपक्व है। बच्चों, एक वक्ता से ज़्यादा ज्ञानवान एक श्रोता होता है। जो श्रोता सुनकर, गुनकर, बुनकर तब जाके उसका निर्णय देता है कि सही में वह कलाकार कितना परिपक्व है, कितना मैच्योर्ड है। इसके लिए वह श्रोता शुरू से अंत तक उस संगीत को या उस कविता को सुनता है, तब जाके वह उसके बारे में निर्णय ले पाता है कि वह श्रृंगार रस है या वीर रस है या रौद्र है या भयानक है, भयावह है। यानी जब तक वह सुनेगा नहीं तब तक उससे रस की अभिव्यक्ति नहीं होगी। तब तक पता नहीं कर पाएगा कि वह किस रस का है। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। पहले के लोग श्रोता को कान सेन की संज्ञा देते थे। इसके लिए वह श्रोता परिपक्व होना चाहिए, वह भी एक अच्छा ज्ञानवान, नॉलेज रखने वाला होना चाहिए। बिना नॉलेज का, बिना ज्ञान का वह परख नहीं सकता किसी कार्य कर्म को सफल बनाने में श्रोता का ही बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि व्याख्यान देने वाले जो कलाकार हैं, जो संगीतकार हैं, वो तो ऑडियंस पर ही आते हैं। ऑडियंस ही उनके मेन कला के कद्रदाता होते हैं। जब तक कद्रदाता नहीं होगा तब तक उस संगीत का कद्र नहीं हो सकता है या उस कविता का। इसलिए ऑडियंस बहुत जरूरी है। वह कलाकार अपने आप को सफल मानता है जो ऑडियंस के बीच अपना प्रस्तुति देता है। नहीं तो उसके प्रस्तुति में बहुत कमी रहती है। एक घर में व्याख्यान देना या गुनगुना लेना या कविता कह लेना कोई कर लेगा, लेकिन जब स्टेज पर की बात आती है, जब परफॉर्म करने की बात आती है, तब उस समय पता चलता है कि सही में यह धीर है, वीर है, गंभीर है। जो धीर, वीर, गंभीर होगा वही किसी स्टेज पर परफॉर्म कर सकता है।
और तभी कोई कलाकार अपने आप को साबित कर पाता है कि हम सही में कलाकार हैं, और श्रोतागण भी उसके बारे में निर्णय ले पाते हैं कि इन्होंने अच्छी आवाज़ लगाई, अच्छे शब्द का उच्चारण किया, और इसमें कला को आगे तक पहुंचाने की दक्षता है, तब जाके वह सफल कलाकार कहलाता है। और जो श्रोता हैं वो भी सफल श्रोता के रूप में सफल श्रोता कलाकार कहे जाते हैं। आज दूरदर्शन के माध्यम से बहुत सारे प्रतिभा को अपने कला प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। अभी टेलीविज़न पर जी टीवी के माध्यम से, सोनी के माध्यम से और भी दूरदर्शन के माध्यम से भी कंपनी वाले टैलेंट शो करवा रहे हैं, जिसमें अच्छे अच्छे कलाकार को रखते हैं और उनके द्वारा चयनित जितने भी कलाकार होते हैं उनको अवसर देते हैं, उनका सुनते हैं गाना, और जो जज होते हैं, जो पारखी होते हैं, उनके द्वारा उस कलाकार को परखने का काम किया जाता है। तब जाके पूरे वर्ल्ड में उनको प्रसिद्ध किया जाता है कि यह किस प्रकार का कलाकार है, वर्सेटाइल है या पार्टिकुलर एक ही क्षेत्र में यह दक्ष है। पूर्व का समय स्मरण हो आता है। उस समय कोई भी कलाकार एक क्षेत्र को ही देखता था, उसका पकड़, क्योंकि कहा भी गया है बहुलाश्च विद्या, विद्या बहुत प्रकार के है, और श्रोता भी उसी प्रकार बहुत प्रकार के हैं। लेकिन समय अपना रूप बदल लिया है। अभी जितने भी जज हैं वह सोचते हैं कि जब हम कलाकार को चुने तो वह हर प्रकार के गाना को गाए। उसमें हर प्रकार की संगीत की समझ हो। इसके लिए जज ग्रुप में बैठते हैं। एक बार मंचासीन 7-8 जज होते हैं। अभी तो जी टीवी पर एक साथ 20-25 जज को बैठा देते हैं, और वे सब उस कलाकार को सुनते हैं जो अपना दक्षता दिखाने आया है। सुनने के बाद शुरू से अंत तक सुनकर तब निर्णय ले पाते हैं कि इसने कितना साधना किया, इसके शब्द का उच्चारण किस प्रकार हो रहा है, इसके गले से आवाज़, नाभि से आवाज़ किस प्रकार आ रही है, यह मुर्की ले रहा है या नहीं ले रहा है, खटका दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, यह तान किस प्रकार का कर रहा है। यानी कि हर प्रकार से उसको
सुनते हैं तब जाके उसके बारे में निर्णय ले पाते हैं कि यह चयन योग्य है, तब चयनित करते हैं। तो कहने का मतलब है, जब तक हम में वह सुनने की दक्षता नहीं आएगी, यानी कि पूर्ण रूपे न हमको भी कलाकार बनना पड़ेगा। यानी श्रोता भी एक कलाकार होता है जो सुनकर निर्णय ले पाता है। हमारे कहने का मतलब है, जब तक हम एक अच्छे श्रोता नहीं बनेंगे, जब तक मेरे और कलाकार के बीच तालमेल नहीं बैठेगा, जब तक हम उसके भाव को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम अच्छे कलाकार नहीं कहे जाएंगे। एक दूसरे का कद्र करना ही कला है। मान लीजिए कि मंचासीन कोई कलाकार हो और वह इस प्रकार का संगीत प्रस्तुत कर रहा है जो हमारे कर्ण को प्रिय नहीं लग रहा है, तब वह कलाकार उस जगह अधूरा हो जाता है। वह अपने दक्षता को नहीं दिखा पाता है, क्योंकि श्रोता बीच में ही उठ जाते हैं। इसलिए पूर्ण कलाकार वही कहलाता है जो सभा को इस प्रकार संबोधित करे कि लगे कि हर समय उतना ही खचाखच भीड़ लगी हुई है। श्रोता सुनते जा रहे हैं, जिससे आह आह बाह बाह की आवाज़ निकले। मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कानसेन बनना बहुत ज़रूरी है। सुनिए, गुनिए, बुनिए, तब जाके आप एक मैच्योर्ड श्रव्य कलाकार कहे जाएंगे। आज मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।